आज हम बात करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंतर के बारे में। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग होती क्या है। सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। हर कंपनी को ये मीटिंग करवानी ही पड़ेगी। ये मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं आते। तो अब शेयर होल्डर्स, जिनको हम ओनर्स ऑफ द कंपनी या मेंबर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, वो शेयर होल्डर्स तो कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे। कंपनी चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। तो पिछले साल में क्या क्या हुआ, उस कंपनी ने कौन से डिसीजंस लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पर, ऑपरेशनल क्या क्या उस साल में किया गया, इस सब को रिव्यू करने के लिए, कंपनी की प्रोग्रेस को देखने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वो भी जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है। तो ये हो गई एक ऐसी मीटिंग जिसमें शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमने सामने बैठकर कंपनी के को डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मीटिंग में अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी डिस्कस की जाती है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सामने रखता है कि भैया फाइनेंशियल लेवल पर कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे चल रहे हैं, कोई एरर तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की बातें, इस तरह का एजेंडा जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। राइट ये एक जनरल मीटिंग है जो मैंडेटरी है, लाजमी है, कंपनी को करवानी ही पड़ेगी हर साल। क्यों करवानी पड़ेगी? वेरियस बिजनेस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। डिस्कस कौन करता है? शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमने सामने। ये एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्य को पारदर्शिता देती है। शेयर होल्डर्स की आंखों में ट्रांसपेरेंसी दी जाती है, ताकि शेयर होल्डर्स को मालूम हो सके कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कंपनी चला रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अब आई बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। वो कोई भी मीटिंग जो एजीएम नहीं है वो क्या कहलाएगी? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनको डिस्कस करने के लिए अगली एजीएम तक हम वेट नहीं कर सकते। हम नहीं वेट कर सकते कि अगली एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो भैया ये मुद्दा डिस्कस होगा, नहीं। वो बहुत स्पेशल बिजनेस होता है, वो कोई स्पेशल मैटर होता है जिसमें तत्काल आपको एक्शन लेना पड़ता है। अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसे मुद्दों के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है जो एनुअल जनरल मीटिंग से अलग होती है। उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये वो डिस्कस किए जाते हैं मैटर्स जो अर्जेंट होते हैं, जो इमीडिएट एक्शन मांगते हैं, और उनको डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपको अगली एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, इसलिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। उदाहरण के लिए कौन से मैटर होते हैं? आपने किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, उसकी टर्म की एक्सपायरी से पहले, जब उसकी जाने की बारी आएगी उससे पहले ही अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो ईजीएम कंडक्ट करवाई जाती है। आपने ऑडिटर को चेंज करना है, उसकी एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले, उसके जाने की बारी आने से पहले, तो आपको ईजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी। आपको कोई की मैनेजर को, बहुत बड़े वाले टॉप लेवल के मैनेजर को इमीडिएटली निकालना है, कुछ ऐसा धांधली हो गई तो आपको ये ईजीएम बुलानी पड़ती है। तो इस तरह के क्राइसिस वाले मैटर्स हो गए या इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड मैटर्स के लिए ईजीएम बुलाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, दोनों तरह का बिजनेस एजीएम में डिस्कस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? वही जो हर साल डिस्कस होना होता है। डायरेक्टर अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश करेगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, कंपनी की प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा पूरे साल की। इस तरह की हो गई ऑर्डिनरी बिजनेस, जो तो मीटिंग में चर्चा होनी ही होनी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई तत्काल वाला मैटर भी आ जाता है एजीएम में तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस वाले मैटर्स को सिर्फ ईजीएम में ही डिस्कस करना है। नो 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 नो, एनुअल जनरल मीटिंग में भी साधारण बातें जो हर साल होनी है वो भी डिस्कस होती हैं, और स्पेशल अर्जेंट मैटर जिस पे इमीडिएट एक्शन लेना है वो वाले मैटर भी एजीएम में डिस्कस हो सकते हैं।
लेकिन ईजीएम में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस, अर्जेंट मैटर, इमीडिएट एक्शन ऐसे वाले काम ही डिस्कस किए जाते हैं। इसको बुलाने का उद्देश्य ही उन मैटर्स को, अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस करना होता है और उन पे एक्शन लेने के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। अब आई बात फर्स्ट मीटिंग की, एनुअल जनरल मीटिंग। पहली मीटिंग जो करवानी है ना, कोई कंपनी नई आई है उसको 9 महीने के अंदर अंदर वो मीटिंग करवानी ही पड़ेगी। उसके इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने के अंदर अंदर ये लाजमी है। उसके बाद वाली मीटिंग्स के लिए ऐसा कोई पंगा नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर आप करवा लो। The gap between two annual general meetings, it cannot be more than this stipulated time। तो 6 महीने में आप बाकी की मीटिंग्स करवाते रहिए। अब आ गई ये आपकी ईजीएम। इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कब करानी है, कैसे करानी है। जैसे ही कोई अर्जेंट मैटर आ गया आप उसी टाइम ईजीएम बुला सकते हो। पेनल्टी, क्योंकि ये एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी है, करवानी ही पड़ती है ताकि शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में अंदर की बातें सारी पता चल सके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी राम कहानी सारी उनको सुना सकें। इसलिए ये स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है कि भैया ये तो आप करवाओ ही करवाओ, और अगर ये मीटिंग आप नहीं करवा सकते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है उसके ऊपर 1 लाख का फाइन लगेगा और फिर बाद में हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का फाइन लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है। ये कैसे करवाई जाती है, कोई भी शेयर होल्डर एक रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है कि इस मैटर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए। जिसने वो रिक्वेस्ट फाइल करी है उसको बोला जाता है रेक्विजिशनिस्ट। ठीक है, तो जब वो रिक्वेस्ट आ गई तो उन डायरेक्टर्स को एक स्टिपुलेटेड टाइम में वो मीटिंग करवानी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्टर रिक्वेस्ट आने के ऊपर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट करने वाला रेक्विजिशनिस्ट है वो खुद ही मीटिंग बुला सकता है और मीटिंग का सारा खर्चे का पैसा उसको बाद में दे दिया जाएगा। ही विल रिकवर द एक्सपेंस ऑफ होल्डिंग सच मीटिंग। नेक्स्ट इज द पर्पस। जैसा कि बताया, एनुअल जनरल मीटिंग क्यों की जाती है, कंपनी की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए। और कौन कौन से मैटर डिस्कस किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देना है तो कितना देना है, रेट ऑफ डिविडेंड फाइनल किया जाता है। इस तरह के मुद्दों को एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। और ईजीएम का क्या पर्पस है जी, स्पेशल अर्जेंट मैटर जिनके ऊपर तत्काल इमीडिएट एक्शन जरूरी है, उन मैटर्स को डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। अगला है जी हॉलीडे एंड आवर्स। एनुअल जनरल मीटिंग को आपको बिजनेस आवर्स के जो हमारा समय होता है ना, जैसे 10 से 5 उसके बीच में ही करवाना है। और आप किसी भी नेशनल हॉलीडे पर, सरकारी छुट्टी वाले दिन एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रख सकते। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप किसी भी दिन करवा सकते हो, संडे को करवा सकते हो, छुट्टी वाले दिन भी करवा सकते हो। बिजनेस आवर्स के अलावा, बिजनेस आवर्स खत्म हो गए उसके बाद भी कर सकते हो, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर होता है, इसको डिले नहीं किया जा सकता। कंपनी बोर्ड कैन कॉल एजीएम। कंपनी बोर्ड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकती है। ईजीएम कौन बुला सकता है, बोर्ड बुला सकता है। जब कोई शेयर होल्डर रिक्वेस्ट डालेगा, रेक्विजिशनिस्ट बन जाएगा, रेक्विजिशनिस्ट के उसके ऊपर, या ट्राइब्यूनल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, या कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बुला सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। और ईजीएम जो है जी, वो देखो जब आपको बताया रेक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स। रेक्विजिशन क्या मतलब, जो रिक्वेस्ट फाइल करे वो शेयर होल्डर, या कोई ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ भी जो है इसको करवा सकती है। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। हमने एनुअल जनरल मीटिंग पे अलग आर्टिकल बनाया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे अलग आर्टिकल बनाया है। आप प्लीज उनको भी देख सकते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay safe, stay blessed.